आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएचबी पावर कार में डेफ क्या है, यानी कि डेफ सिस्टम जो है वो क्या है। आपने देखा होगा कि पावर कार के अंदर इस प्रकार से टैंक लगे हुए दिखते हैं, है ना। जो आजकल की नई पावर कारें हैं 2024 के बाद की, 2024 की, उनमें इस प्रकार से डेफ टैंक बोलते हैं इनको। और ये ऊपर भी एक टैंक होता है, इनको जब झूम करते हैं तो हमें इस प्रकार से टैंक दिखते हैं। तो इनको DEF यानी कि डेफ टैंक बोला जाता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम बोलते हैं डेफ, DEF, डेफ। तो डेफ का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, है ना। तो डेफ क्या है, तो डीजल, डीप का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। यह यूरिया और पानी का एक मिक्सचर होता है, यानी कि जो डेफ है वो क्या है, यूरिया और पानी का एक मिक्सचर है। इसे इंजन के एग्जॉस्ट में एंटर किया जाता है। यह इंजन से निकलने वाली हानिकारक गैसों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाता है। आजकल के डीजल इंजनों में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही है कि जो डेफ है वो क्या है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड उसका फुल फॉर्म है। और इसको डीजल के ये डीजल इंजन जो है उसके एग्जॉस्ट में एंटर किया जाता है, और ये उसको जो हानिकारक गैसें होती है उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाता है। तो आजकल के जो इंजन आ रहे हैं, है ना, उनमें इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, DEF में 32.5% यूरिया है और 67.5% जो है डी आयोनाइज्ड वाटर है। ठीक है, यानी कि जो डेफ है वो यूरिया और पानी का एक मिक्सचर है। इस टैंक में उनको स्टोर किया जाता है। ये भी एक स्टोरेज टैंक ही है। ठीक है, जब हमको बाहर से कहीं फिलअप करवाना है डेप तो हम इस टैंक में करवाएंगे, और यहाँ से इसका जो आउटलेट है वो इन डेप जो टैंक लगे हैं इनमें जाएगा, और यहाँ से जो है एक लाइन निकलेगी। ठीक है, आपने देखा होगा, जो इसके डीजल इंजन के जो एग्जॉस्ट है उसमें जो SCR होता है, सिलेक्टिव कन्वर्टर, उसके अंदर ही इसको इंजेक्ट करेगा डेप फ्यूल को, और वो रिएक्शन करेगा। तो इस प्रकार से डेफ यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड मार्केट में भी मिलता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है BS4, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि जितने भी हमारी सरकार की जो नॉर्म्स पॉलिसी है पोल्यूशन के अगेंस्ट, जो CPCB1, CPCB2, CPCB3, CPCB4, तो CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हमारी जो पावर कार अभी आजकल रेलवे में यूज़ कर रहे हैं वो CPCB4 नॉर्म्स की है ना। तो CPCB4 नॉर्म्स में ये जो डेफ टैंक है या डेफ सिस्टम जो है इसको कंपलसरी किया है। सरकार का ये उद्देश्य है कि 2030 तक जो है रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ेगी, है ना। तो उसके लिए ये डेफ सिस्टम लगाया गया है ना। आपने देखा होगा जो डेफ सिस्टम है ना, तो डेफ टैंक के अंदर टैंक फुल है या कितना उसका लेवल है वो हम जो कंट्रोलर है ना उसके ऊपर देख सकते हैं। जो DGCA का कंट्रोलर है, देखो इसके ऊपर लिखा है डेफ टैंक लेवल 100%, यानी कि जो ये डेफ के टैंक है इनके अंदर जो डेफ भरा हुआ है वो 100% है। जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे लेवल भी चेंज होता जाएगा, और एक बहुत लो लेवल आएगा तो ये इंडिकेशन देगा या अलार्म बजाएगा और इंजन को बाद में बंद कर देगा। ठीक है, या ऐसा समझ लो आप कि डेफ अगर जीरो हो गया, ख़त्म हो गया टैंक में, तो ये इंजन को चालू नहीं होने देगा, है ना। तो ये सेंसर लगे होते हैं, जो सेंसर इसको मॉनिटर करता रहता है। तो आजकल जितनी भी कमिंस की पावर कारें आ रही है ना, तो जो खास कर जो कमिंस इंजन है उसके साथ ये डेफ सिस्टम का यूज़ किया गया है ना। मैंने अभी तक जितनी भी पावर कारें देखी है सभी कमिंस की है, और 2024 की पावर कारें मैंने देखी है तो उसके अंदर ये डेफ सिस्टम लगा है। तो डेफ टैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेप भरा है, और डेप का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि यूरिया और पानी का कंपोजिशन है ना। अब ये क्या करता है, कैसे काम करता है, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो इंजन एग्जॉस्ट, LHB पावर कारों में डीजल इंजन एग्जॉस्ट गैसें उत्पन्न करते हैं जिनमें हानिकारक गैसें होती है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO आदि। तो जब इंजन चलेगा तो एग्जॉस्ट गैसें निकलेगी, और जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती है तो उनके अंदर मेन जो हानिकारक गैसें होती है वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो उस एग्जॉस्ट के अंदर डेप को इंजेक्ट किया जाता है। तो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पानी में यूरिया का एक घोल को एग्जॉस्ट स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। गर्मी के कारण यूरिया अमोनिया और आइसोसाइनाइक एसिड में जो है वो
चेंज हो जाती है। ठीक है, तो गर्मी के कारण क्या होता है, जो यूरिया है वो किस में चेंज होगी, अमोनिया में और आइसोसाइनिक एसिड में। तो डेप क्या है, 32% यूरिया है और 67.5% क्या है, डीआयोनाइज्ड वाटर है। तो ये प्रोसेस जो होती है अमोनिया वाली, ये कहाँ होती है, एससीआर कन्वर्टर में होती है। तो तीसरा जो पोर्शन आता है इसका, एससीआर कन्वर्टर। डी एक इसका हिंदी नाम क्या है, चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण, यानी कि सिलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन। एससीआर कन्वर्टर में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जो अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और पोल्यूटेंट्स को नाइट्रोजन और पानी में और जो CO2 है उसमें बदल देती है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक इसके हिसाब से समझाता हूँ। डीजल इंजन है, इसकी एग्जॉस्ट गैसें निकली जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है और ये पोल्यूटेड मैटर्स है। पोल्यूटेंट है ना, उसको बोलते हैं ना पार्टिकुलेट मेटल, ऐसा समझ लो, मेटर है ना। तो यहाँ से ये इंटर हुए। अब ये सिलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन है, एससीआर सिस्टम है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो ये डेफ इंजेक्ट किया है। तब ये डेफ जो इंजेक्ट हुआ है तो यहाँ पे इसके अंदर जो अमोनिया वगैरह है वो क्या करेगी कि यूरिया के अंदर जो अमोनिया है वो इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसका जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा नाइट्रोजन, CO2, पानी और पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन आउटपुट क्या हुआ है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखो थोड़ा आपको समझाए, कूलिंग सिस्टम जो है ना, ये यहाँ से जो एग्जॉस्ट के में निकली है ये गैसें। ठीक है, ये यहाँ पे देखो डेप को इंजेक्ट किया, ये एससीआर कैटलिस्ट कन्वर्टर है, यहाँ से ये बाहर हो गया है ना, नाइट्रोजन एंड वाटर। यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही दिखाया गया है कि ये एग्जॉस्ट गैसें हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ डेप को इंजेक्ट किया, ये एससीआर है, इसमें रिएक्शन हुआ है अमोनिया वगैरह का आपस में, और ये जो है आउटपुट में क्या निकला है, आउटपुट में निकला है नाइट्रोजन और पानी। ठीक है, तो उस प्रकार से ये यहाँ पे भी और डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। तो आपने समझा होगा इस वीडियो में कि जो डेफ टैंक है इनके अंदर क्या भरा जाता है, वो भरा जाता है डेफ। डेफ का मतलब होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, और उसका काम ये है कि जो इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती है उनके अंदर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हानिकारक गैसें होती है उनको ये रिएक्शन करवाता है ना, जो इसके अंदर जो यूरिया वगैरह है उससे, और जो आउटपुट गैसें हैं वो नाइट्रोजन में और पानी में कन्वर्ट होके हमको मिलती है, जिससे एनवायरनमेंट में जो है नुकसान काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने समझा कि डेप क्या है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।